गंगा वर्सेस मंगा। सास बहू जादुई राखी। एक गांव में गंगा मंगा नाम की सास बहुएं रहती थी। मंगा को बहुत आशाएं थी। जो भी पसंद आता वो अपना किए बिना नहीं छोड़ती थी। गंगा वो अच्छी आदत नहीं है, उसे बदल दो ऐसे कितने भी बार कहती नहीं सुनती। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गंगा हॉल में बैठी थी कि तभी मंगा वहाँ आकर सासू माँ क्या रे, एकदम तरोताजा है, क्या है बात? वो मेरी साड़ी कैसी है? हाँ अच्छी है। क्यों क्यों पूछ रही हो? कुछ देर पहले ही ली सासू माँ 25,000 की। 25,000? ऐसा क्या खास है रे इस साड़ी में? कुछ नहीं सासू माँ, बेचने वाले के पास मुझे यही एक साड़ी पसंद आई। ठीक है, पैसे कितने हैं बताओ, देती हूँ। कहा 500 रुपये, लेकिन ये साड़ी नहीं बेचूंगा ऐसे कहा। ये मेरी बीवी के लिए रखा है, घर ले जाना है ऐसे कहा। हाँ जो मुझे पसंद आई वो मैं छोड़ूंगी, जितने भी पैसे हो कोई बात नहीं, 1000 दूंगी ऐसे कहा। फिर भी नहीं दूंगा कहा। ऐसे हजार बढ़ाते हुए 25,000 आने के बाद, ठीक है मैडम आप इतना पूछ रही है तो लीजिए कहकर दिया। अरे अरे, तेरी आशा को गोली मार। साड़ी पसंद आई तो 500 की साड़ी 25,000 में खरीद कर आई। पहले वो साड़ी वाला कहाँ है देख कर आ। पैसे देते ही चला गया ना सासू माँ। तू पागल है या मंदबुद्धि समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी तेरे पास 25,000 कहाँ से आए? आपके बेटे के जेब से निकाले। मेरे घर को कंगाल कर रही है ना? तेरे भरोसे इस घर को छोड़कर जाने में ही डर लग रहा है मुझे। अच्छा क्यों सासू माँ? क्यों क्या रे, मेरे यहाँ होते तू इतना कर रही है, मेरी गैर मौजूदगी में तेरा घर ही बेच देगी। ऐसे क्यों करूँगी सासू माँ? वैसे आप कहाँ जाने का सोच रही है? कहाँ क्या रे, कल रक्षाबंधन है ना, मेरे भाई को राखी बांधनी है। अरे कल रक्षाबंधन है ना, भूल ही गई थी। अरे याद रहता तो। हाँ तो 25,000 देकर राखी खरीदती। अरे मेरी माँ नहीं। अरे हमेशा ऐसे क्यों करूँगी सासू माँ? अच्छा आपने राखी खरीद ली क्या? नहीं। अब तक नहीं खरीदी? क्या सासू माँ, आप ऐसे आलस करेंगी तो सारी अच्छी राखियाँ बिक जाएंगी ना। कभी तो साल में एक बार राखी बांधती है, जरा अच्छी वाली बांधेंगी तो अच्छा लगेगा ना। चलिए अभी जाकर एक अच्छी सी राखी ले आते हैं। जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है क्यों बोल रही है? चलिए। अरे नहीं चाहिए। हाँ वही, क्यों नहीं चाहिए ये पूछ रही हूँ मैं। क्यों क्या रे, हमारे घर में एक मैजिकल राखी है। वो जितनी राखी बोलोगी उतनी, जिस प्रकार की राखी चाहिए उस प्रकार की राखी देगी। ठीक है, चुप करो। क्या मैजिकल राखी? हमारे घर में मैजिकल राखी है, ये मुझे कभी क्यों नहीं बताया सासू माँ? अगर बता देती तो उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेती ना। तू मुझे नहीं पता तेरी आदत। आप हमेशा मुझ पर शक करती हैं। सासू माँ वो एक बार मुझे दिखाएंगी, मैं भी अपने भैया को राखी बांधने जाऊंगी ना, तब उस मैजिकल राखी से एक राखी ले जाऊंगी मैं। अच्छा चलो। ऐसे बोलकर मंगा को लेकर अपने कमरे में जाती है। उसके कमरे में से एक बड़ी सी पेटी निकालकर उसमें से मैजिकल राखी निकाल कर देती है। वो देखने पर सोने के रंग जैसा खिल रहा था। वो देखकर मंगा, हाय सासू माँ, ये क्या सोने की तरह इतना चमक रहा है? तो क्या लगा, उसकी शक्तियाँ भी ऐसे ही रहेंगी। ये ऐसे हाथ में पकड़कर जो मांगेंगे वो मिल जाएगा? जो मांगेंगे वो नहीं, जितनी राखी मांगेंगे उतनी आएंगे बस। अच्छा, बहुत अच्छा है सासू माँ। अच्छा, कल सुबह तुम्हें कितने चाहिए बताओ, उतने दूंगी। जाकर काम देखो, मैं थोड़ी देर सोती हूँ। जी सासू माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आती है। अपने कमरे में आकर वो एक राखी से ना जाने कितनी राखी आएंगी ना। हाँ, अभी उस एक राखी की मदद से 100 राखियाँ ले आकर गाँव में बेचूंगी। बहुत पैसे आएंगे, उन पैसों से बकायदा जो चाहिए वो खरीद सकती हूँ। हाँ, ये बात सासू माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। उनके सोते ही वो मैजिकल राखी ले आकर गोनी में राखियाँ भरूंगी। कल सासू माँ के गाँव जाते ही दुकान लगाकर बेचूंगी। ऐसे सोच रही थी। सोचने के अनुसार गंगा सोने के बाद उसके कमरे में आकर निशब्द होकर वो मैजिकल राखी ले आकर अपने कमरे में आती है। वो मैजिकल राखी सामने रखकर उसके ऊपर हाथ रखकर मेरे पूरे कमरे में राखी हो जाए। उसके ऐसे कहते ही उसके कमरे में राखियाँ आ जाती है। वो देखकर सासू माँ ने सच कहा था, कितनी राखियाँ। हाँ, ये सासू माँ के कमरे में रखकर सो जाती हूँ, सुबह उठते ही व्यापार करेंगे। ऐसे कहकर
गंगा उठने वाली है, इस आभास के साथ वो राखी कमरे में फेंक देती है। अनजानों की तरह उसके कमरे में आ जाती है। सुबह उठकर गंगा मैजिकल राखी बाहर देखकर, ये क्यों? ये बाहर क्यों है? मतलब रात को अंदर रखना भूल गई थी क्या मैं? क्या पता। ऐसे बोलकर उस राखी की मदद से अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए एक राखी लेकर, मंगा, मैं चलती हूँ, फिर शाम को लौट आऊंगी मैं। तुम कब जा रही हो? मैं भी जाऊंगी सासू माँ, आप जाइए। ऐसे बोलकर अपनी सास को भेज देती है। उसके जाते ही मंगा मैजिकल राखी से आई सारी राखियों को एक गोनी में बांधकर गांव में दुकान लगाती है। सारी राखियाँ बहुत अच्छी है, एक 100 में भी ले लेंगे। 10 बेचा तो 1000, 100 बेचा तो 10,000। ऐसे बोलते ही एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उसको देखते ही मंगा, क्या चाहिए बेटा? राखी? पैसे हैं? नहीं है। नहीं है, फ्री में दूंगी सोचा था। जाओ, इतने सारे हैं ना, दो ना। जा, ऐसे रुककर जाने दो, नजर लग जाएगी, एक दे देती हूँ मैं। ऐसे बोलकर एक राखी देकर, ये लो, जाओ, फिर नहीं आना। ऐसे कहती है वो बच्ची। वो राखी लेकर वहीं खड़ी थी। उतने में एक औरत आकर, राखियाँ बहुत अच्छी है, एक कितना? आपने जो पकड़ा है वो 200 रुपये, हमारे पास तो वही चीप है। अच्छा ठीक है, दीजिए। ऐसे पैसे देकर राखी लेती है। वो राखी के हाथ में आते ही वो तुरंत मेंढक में बदल गया था। वो देखकर वो डर के मारे, मेंढक, मेंढक, छी छी, मेंढक, मेंढक। ए, राखी का नाम लेकर मुझे डराएगी? अब तक तो राखी जैसी थी ना, अब मेंढक में कैसे बदल गई? मतलब मंत्र पढ़ रही है? ऐसे कहते ही मंगा शॉक। देखते ही देखते उसके सामने सारी राखियाँ मेंढक, बिच्छू, सभी तरह के कीड़ों में बदल जाती है। वो देखकर मंगा शॉक हो जाती है। आसपास के सभी लोग मंगा पर गुस्सा करके एक एक इंसान तरह तरह की बातें कर रहा था। उनकी बातें सुनकर मंगा, बाप रे, और कुछ देर यहाँ रही तो ये सभी लोग जादुई मंत्र पढ़ रही हो ऐसे कहकर मार देंगे मुझे, यहाँ से भागना होगा। ऐसे बोलकर वहाँ से भागते हुए घर आ जाती है। घर आते ही गंगा, हाँ आ गई, अच्छा हुआ। ऐसे कहते ही मंगा शॉक। देखो, अगर उसमें जादुई शक्तियाँ हैं तो अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन छल करने के लिए नहीं। उसकी जादुई शक्तियाँ मदद करने के लिए है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। अभी तो अपने लालची स्वभाव को छोड़कर ठीक से रहो, नहीं तो जो आज हुआ है वो बार बार होता रहेगा। ऐसे कहते ही मंगा को अपनी गलती का एहसास होता है। तुरंत माफी मांगकर अच्छे से रहूंगी अपनी सासू माँ से वादा करती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा, सौतेली माँ पार्ट 3। वासंती रसोई घर में बैठकर रो रही थी। माँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है माँ, मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई माँ, क्यों? इस तरह सोचते हुए वो अपनी माँ को याद करके रो रही थी। इस तरह वो रोए जा रही थी कि तभी सुशीला आती है। कौन तुझे यहाँ दुख दे रहा है? ये बात सुनते ही वासंती का दिल जैसे रुक गया। अब कुछ नहीं मौसी, मुझे बस माँ की याद आ रही थी। हाँ, आएगी आएगी, वो जाते जाते तुझे भी अपने साथ ले गई होती ना, तो मुझे ये सारे सरदर्द ना होते। कल मुही कहीं की। इस तरह वो फिर से वासंती को डांटना शुरू कर देती है। थोड़ी देर डांटने के बाद सुशीला, इसी तरह चुपचाप खड़े रहेगी या घर का कोई काम काज भी करेगी? जरूर करूंगी। मैंने तुमसे सब्जियां खरीद के लाने को बोला था, खरीदी? नहीं मौसी। बिना सब्जियों का खाना क्या बनाएगी? जा पहले जाकर सब्जियां खरीद ला। इस तरह उसे डांटकर वहाँ से सब्जियां खरीदने के लिए भेज देती है। वासंती हाथ में झोली पकड़कर बाहर निकल ही रही थी कि लड्डू वहाँ आता है। मामा, मैं भी दीदी के साथ जाऊंगा। बेटा, बाहर कितनी धूप है।
कुछ नहीं होगा माँ, मैं भी जाऊंगा। इस तरह बोलकर लड्डू भी सुशीला के पीछे पीछे चला गया। दोनों रास्ते में चल रहे थे। इस तरह चलकर जा रहे थे कि एक जगह आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, इस तरह वो चिल्लाने लगता है। वो देखो दीदी, मुझे आइसक्रीम खरीदो, आइसक्रीम चाहिए मुझे। आइसक्रीम? नहीं नहीं, मौसी डांटेगी। कुछ नहीं बोलेगी, मेरे लिए खरीद के दो। मैंने मना किया है ना। अगर तुम मुझे अभी आइसक्रीम नहीं खरीद के दोगी तो घर जाकर मम्मी को मैं तुम्हारे बारे में सारी झूठी बातें बताकर तुम्हें खूब डांट खिलाऊंगा। अरे नहीं बाबा नहीं, अभी खरीदती हूँ। ऐसा बोलते हुए जाकर आइसक्रीम खरीद कर दे देती है। उसके बाद सब्जियाँ खरीद कर दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी लड्डू आइसक्रीम खाए जा रहा था। अरे लड्डू, कितनी देर खाएगा इस आइसक्रीम को? तुझे क्या, मेरी मर्जी। इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर पहुंचा। हॉल में ही बैठी हुई सुशीला अपने बेटे के हाथ में आइसक्रीम देखकर, अरे लड्डू, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि आइसक्रीम मत खा। अरे नहीं माँ, मैंने नहीं खरीदा, वो दीदी ने ही खरीदा है मेरे लिए। मैंने लाख मना किया, लेकिन उसने अपने लिए 4 आइसक्रीम खरीदे और मेरे लिए 1 खरीद कर दी। उसने चारों के चारों वही खा लिए, लेकिन मैं आपसे परमिशन लेकर खाना चाहता था। पूरे रास्ते में ये गलता रहा, अब बस इतना ही बचा है। ये बातें सुनकर वासंती दंग रह गई। हाँ लड्डू, तो इतने देर आइसक्रीम इसलिए चाटता रहा ताकि माँ के सामने इस तरह बोले? इस तरह वो मन में सोच रही थी। और सुशीला गुस्से से बोली, तू आइसक्रीम खाना चाहती थी तो मेरे बेटे को क्यों खरीद के दिया? नहीं मौसी, उसी ने मुझसे बोला था कि उसे आइसक्रीम चाहिए और वहाँ हल्ला करने लगा। तू चुप रह, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। हाँ मौसी, वो झूठ बोल रहा है। मैंने तुझसे सब्जियाँ खरीदने के लिए पैसे दिए और तू उस पैसों से आइसक्रीम खाए जा रही है और ऊपर से मेरे बेटे को झूठा बोलती है। चोर कहीं की, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। इसी तरह सो जा, यही तेरे किए की सजा है। जा अंदर। वासंती रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके जाते जाते लड्डू बोलता है, माँ, ये आइसक्रीम बस थोड़ा सा बचा है, खा लूं? हाँ खा ले, लेकिन फिर कभी आइसक्रीम खाने के लिए मत जाना। ठीक है माँ। ऐसा बोलते हुए वो अपनी माँ के पास पहुँचा। दिन बीतते जा रहे थे। एक और दिन वासंती घर के सामने रखे पौधों को पानी डाल रही थी कि बाहर से चूड़ियां बेचने वाला आया। मिट्टी की चूड़ियाँ, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। इस तरह चिल्लाते हुए वो घूमते घूमते वासंती के घर के सामने पहुंचा। वासंती ने अपने दोनों हाथों को देखी। उसके हाथों में एक भी चूड़ी नहीं थी, इसलिए वो चूड़ियां खरीदने के लिए चूड़ियां बेचने वाले को रोक देती है। भैया, ये चूड़ियां कैसे दिए? 1 दर्जन 50 रुपए। 1 दर्जन 50 रुपए? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, मौसी से मांग कर लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो घर के अंदर आती है, लेकिन सुशीला घर पे नहीं थी। मौसी तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ? इस तरह वो सोच ही रही थी कि लड्डू आकर, क्या बात है दीदी, ऐसा मुंह क्यों बनाया है? मौसी कहाँ गई है? पता नहीं। देख भाई, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मौसी से मांगना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो रही हो? माँ उस अलमारी में पैसे रखती है, जाकर ले लो। माँ के आने के बाद बोल दूंगा कि मैंने कुछ पैसे लिए हैं। ये बात सुनकर वासंती दंग रह गई। अरे बाप रे, ऐसा किया तो मौसी तो मुझे जरूर मारेगी। वैसे भी बिना बताए पैसे लेना गलत होता है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम रुको, मैं ही लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो अलमारी के पास जाकर उसमें से 100 रुपए लेकर आता है। मुझे बस 50 रुपए चाहिए भाई। 50 कम पड़ जाएंगे, 100 रुपए ले ले। कुछ नहीं होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वासंती उन 100 रुपए ले जाकर चूड़ियां खरीद लेती है। घर के अंदर आकर हाथ में पहने हुए चूड़ियों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह! इस तरह वो सोच ही रही थी कि बाहर गई हुई सुशीला घर पहुंचती है। वासंती के हाथ में चूड़ियों को देखकर दंग रह जाती है। ये चूड़ियां कहाँ से आई? मैंने खरीदी है मौसी। पैसे कहाँ से आए?
भाई ने अलमारी से निकाल कर दिए थे। ये बात सुनते ही सुशीला दंग रह गई। वहीं पर खड़े लड्डू की तरफ उसने गुस्से से देखा। क्या कहा? मैंने दिया? मैंने नहीं दिया माँ। ये बात सुनते ही वासंती दंग रह गई। अरे भाई, तूने ही तो दिया था पैसे। अरे मैंने कब पैसे दिए? तुमने ही तो कहा था कि माँ घर पर नहीं है तो मांगने की क्या जरूरत, ऐसा बोलकर अलमारी खोलकर 100 रुपए ले लिए थे। ये बात सुनते ही सुशीला को वासंती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे दोनों गालों पर जोर जोर से चाटे मार दिए। मैं घर पर नहीं थी तो तूने चोरियां भी शुरू कर दी। इस तरह तूने कितने पैसे निकाले हैं अलमारी से? नहीं मौसी, मैंने नहीं निकाले, भाई ने ही निकाल के दिए थे। इस तरह उसके लाख बोलने पर भी सुशीला वासंती को मारती ही रही और बेचारी वासंती रोती रही। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।